के अंदर ये यहाँ से देखिए, मैंने जब वक्फ बोर्ड का चार्ज लिया तो वक्फ बोर्ड ने उससे पहले और जब बोर्ड यहाँ पर बना तो उस टाइम 7 महीने की तनख्वाहें भी नहीं दी गई। 7 महीने की तनख्वाहें भी सरकार से इजाज़त लेकर 5-1 और 3-1 8 करोड़ रुपए का लोन लेकर सरकार को तनख्वाहें दी गई। वक्फ बोर्ड इतना घाटे में चला गया था पिछली कांग्रेस सरकार के कानून बनाने की नीतियों की वजह से। आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से मैंने और मोहम्मद शाहीन साहब, हमारे सीओ साहब ने और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ख़ास तौर पे मनोहर लाल जी के साथ साथ हमारे आदरणीय एडवोकेट जनरल श्री बलदेवराज महाजन जी का भी, कि जिन्होंने एक रास्ता निकाला और वक्फ बोर्ड आज दोबारा से अपने काम को कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लाइन पे हैं। सबसे पहले जैसे ही तनख्वाहों से ज़्यादा हमारे पास पैसा सरप्लस हुआ, हमने मस्जिदों के लिए जिनकी छतें वगैरह की मरम्मत की फ़ौरन ज़रूरत थी, हमने 40 लाख रुपया उसके लिए रिलीज़ किया। और उसके बाद हमारी जब फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक हुई तो आपके सामने है कि हमने सबसे पहले उलेमा इकराम को, जो सबसे ज़रूरी है वक्फ बोर्ड का काम है, जो हमने उसको किया। और आगे जो आपने बताया है जो एकेडमी वगैरह जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम वगैरह करते हैं, हम उसके ऊपर पूरा हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो जल्दी आप देखेंगे तो भी इंशाल्लाह हम चालू करेंगे और एक नहीं ज़्यादा ही उसको चालू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 21 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 19 सितंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, हरियाणा वक्फ बोर्ड के आइम्मा मसाजिद ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड का इस्तकबाल किया। ये प्रोग्राम हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के साडोरा में हुआ है और इस खबर के लिए वहीं से सीनियर सहाफ़ी जनाब वलीउद्दीन वली शिमाली नदवी हमारे राब्ते में हैं। वो बता रहे हैं कि पिछले दिनों हरियाणा वक्फ बोर्ड ने अपने तमाम इमामों की तनख्वाह में 5-5 हज़ार रुपये माहाना इजाफ़ा किया है और जितनी मस्जिदों में माहाना इमदाद जारी है, इमदाद में भी यानी एड में भी 5,000 रुपये का इजाफ़ा किया है। वक्फ बोर्ड के इस इक़दाम से खुश होकर, इस कार्रवाई से खुश होकर आइम्मा मसाजिद जगह जगह हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब चौधरी ज़ाकिर हसन और जनाब चौधरी ज़ाकिर हुसैन और साथ साथ बोर्ड के आला अफसरान जनाब अयाज़ महमूद और मुबारक खां वगैरह का इस्तकबाल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि साडोरा में जो प्रोग्राम हुआ है वो हाफिज़ अब्दुल क़दीर की निगरानी में हुआ है और ये तंजीम आइम्मा औक़ाफ़ के ज़ेर निगरानी हुआ है और इसमें जो तंजीम के सदर हैं मौलाना असरुद्दीन, उन्होंने खुतबा इस्तकबालिया दिया है और चौधरी ज़ाकिर हुसैन ने क्या कहा है उसकी हम आखिर में वीडियो पेश करेंगे। इस प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड के आला अफसरान जनाब अयाज़ महमूद, मोहम्मद इकबाल, दीन मोहम्मद मुबारक, ज़ाकिर हुसैन इंजीनियर, अफजाल राव, ईओ अब्दुल जब्बार पोसवाल, ईओ मोहम्मद इलियास, अब्दुल सुबहान वगैरह शरीक रहे हैं। इसके साथ साथ मौलाना असरुद्दीन ने तमहीद खुतबे में बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब चौधरी ज़ाकिर हुसैन और सीनियर अफसर अयाज़ महमूद का शुक्रिया अदा किया है। साथ साथ अयाज़ महमूद ने बोर्ड की तारीख़ पर रोशनी डाली है और कारकर्दगी बताई है। यहाँ कारी मोहम्मद यामीन कासिम का खिताब हुआ है और इस मौके पर मौलाना सलीम अहमद पानीपत, मौलाना नदीम अहमद कासमी, अलहाज मोहम्मद आलम, कारी मोहम्मद यामीन, जाहिद ख़ां, अयूब ख़ां, कारी मोहम्मद इमरान, हाफिज़ मोहम्मद आलम, हाफिज़ मोहम्मद तैयब, मुफ्ती शहबाज, मौलाना हुसैन अहमद, हाफिज़ अब्दुल क़दीर, इसरान नदवी, हाफिज़ हसनदीन, शम्स करीमी, हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान, मौलाना अब्दुल हलीम, मौलाना कासिम, मौलाना ताहिर, हाफिज़ शाहिद, हाफिज़ जमशेद, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान, मौलाना नसीम, हाफिज़ शुएब वगैरह मौजूद रहे हैं। अब आप चौधरी ज़ाकिर हुसैन का वीडियो बयान सुन लें। उससे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि चौधरी ज़ाकिर हुसैन ने गलत फहमी की बुनियाद पर इस प्रोग्राम में ये दावा किया है कि इमामों की तनख्वाहों में हरियाणा वक्फ बोर्ड अव्वल नंबर पर है। ये गलत फहमी का नतीजा है। अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाहों से ज़्यादा अव्वल नंबर पर है, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने तमाम इमामों को 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह दे रहा है, जबकि हरियाणा वक्फ बोर्ड की इमामों की तनख्वाह अभी तक 15,000 रुपये तक की पहुंची है।
तो अव्वल नंबर जब हो पाएगा जब आप तनख्वाह को 18,000 रुपये से माहाना ज़्यादा कर दें। दूसरी बात ये कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया है कि जैसे वो अपने ज़ेर इंतज़ाम यानी वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाह में इजाफा कर रहा है, इसी तरह जो दिल्ली की निजी मस्जिदें हैं, प्राइवेट मस्जिदें हैं, वक्फ बोर्ड में जिनके इमामों का इंदिराज नहीं है, जो वक्फ बोर्ड के मुलाजिम नहीं हैं, उन इमामों को भी दिल्ली वक्फ बोर्ड तनख्वाह देगा, जबकि हरियाणा वक्फ बोर्ड में ऐसा नहीं है। इसलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड अभी अव्वल नंबर पर है और हरियाणा वक्फ बोर्ड अभी दूसरे नंबर पर है। फिर अपने बोर्ड बंद, जैसे और बोर्ड बंद हो जाते हैं, फिर अपने कुछ भी करो। कितनी शानदार